नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विज़न एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, ये जो टॉपिक है जनरली हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे कि रीट मेन एग्ज़ाम हो गया, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हो गया। तो जहाँ ग्रामर का पोर्शन आता है तो उसमें जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम ट्रांसफॉर्मेशन को एक चेंज समझ लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा जाता है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव, तो हम उसका नेगेटिव बना देते हैं, मतलब उसका मीनिंग ही चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल बताऊंगा कि किस तरीके से हम गलती करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। To change the form or structure of a sentence without changing its meaning is known as transformation. To change the form or structure of a sentence without changing its meaning. अब देखिए, दो शब्दों पर आपने ध्यान देना है। टू चेंज द फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, कि किसी सेंटेंस की फॉर्म और स्ट्रक्चर बदलनी है विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। ठीक है, जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा, ही इज हंग्री, और इसको नेगेटिव बनाना है। अगर आपको कहे कि इसको कन्वर्ट करना है नेगेटिव में, इसको चेंज करना है नेगेटिव में, तो आप क्या कहेंगे? ही इज नॉट हंग्री, ही इज नॉट हंग्री, है ना। तो अगर इस वाक्य को इस रूप में बदल दिया जाए तो ये कन्वर्ट करना कहलाता है, चेंज करना कहलाता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अगर आप समझो कि इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है तो ये गलत है। ऑप्शन में ऐसा भी दिया होता है। ठीक है, तो आपको क्या है, ट्रांसफॉर्म करना है, उसका फॉर्म एंड स्ट्रक्चर चेंज करना है, उसका रूप बदल देना है। यानी कि अगर किसी एफर्मेटिव सेंटेंस को आप नेगेटिव में बदल देते हो और उसका रूप बदल गया, उसकी फॉर्म बदल गई, क्योंकि वो एफर्मेटिव था नेगेटिव हो गया, तब तो वो क्या है, तब तो वो है ट्रांसफॉर्मेशन। अगर उसका मीनिंग ही बदल गया, इसमें तो मीनिंग बदल गया, बिल्कुल ही बदल गया, क्योंकि यहाँ तो उसको भूख लगी और यहाँ वो भूख नहीं लगी है, तो ये मीनिंग चेंज हो गया। तो ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये गलत है। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो आपने लिखे ही इज रिच, ही इज रिच। तो इसको अगर हम नेगेटिव रूप में लिखें और इसका रूप इसका रूप बदलना हो, इसका मीनिंग ना बदलना हो, तो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, ही इज नॉट पुअर, ही इज रिच, कि वो अमीर है, ही इज रिच, ही इज नॉट पुअर। तो क्या है, इसका मतलब भी सेम ही निकल रहा है कि वो गरीब नहीं है, इसका मतलब वो अमीर है। तो दोनों का मतलब सेम है, लेकिन ये इसकी फॉर्म क्या है, इसकी फॉर्म है एफर्मेटिव और इसकी फॉर्म है नेगेटिव। तो किसी सेंटेंस को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल देना, ठीक है, वो क्या है, फॉर्म में चेंज हो रहा है। यहां पर देखिए, इसकी सिर्फ फॉर्म बदल रही है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बदलती है। जैसे कि मैंने वाक्य लिखा, ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड went to play। देखिए, एक सेंटेंस है और कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ता है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, और इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूं कि having finished his work, he
went to play. Having finished his work, he went to play. तो having finished his work, he went to play. तो इस तरीके से मीनिंग वही है और उसका हमने क्या है, रूप चेंज कर दिया है, स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। ठीक है, पहले इस तरीके से लिखा हुआ था, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करके, अब बिना कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ किए एक ही लाइन में लिख दिया है। ठीक है, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू प्ले, एक सिंपल रूप दे दिया, इसको सिंपल स्ट्रक्चर बदल दिया। तो यहाँ पर देखिए इसकी फॉर्म बदल रही है। ठीक है, इसका सिर्फ रूप बदल रहा है। ठीक है, देखिए कैसे, ये एफर्मेटिव है और ये नेगेटिव हो गया। यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर भी बदल रही है। तो दो चीज़ें बताइए मैंने कि आप उसकी स्ट्रक्चर बदल सकते हो, आप उसका रूप बदल सकते हो, आप उसका फॉर्म बदल सकते हो, तो वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन मीनिंग दोनों का सेम ही आ रहा है। ठीक है, इस वाक्य का अर्थ और इस वाक्य का अर्थ भी सेम है, इन दोनों वाक्यों का अर्थ सेम आ रहा है, तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आपको मीनिंग समझ आ गया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन चीज़ क्या है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, टाइप्स क्या हैं, देखो ट्रांसफॉर्मेशन आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। आप डिग्री का चेंज कर सकते हो, आप सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स का चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला जो इसका टाइप है, ट्रांसफॉर्मेशन का पहला जो टाइप है वो एफर्मेटिव टू नेगेटिव, एफर्मेटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू एफर्मेटिव। तो दोनों तरफ तीर लगा लेना। ठीक है, कि आप एफर्मेटिव से नेगेटिव बना रहे हो, मीनिंग वही रह रहा है, तो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, और नेगेटिव से उसको एफर्मेटिव रूप में लेके आ रहे हो तो भी वो ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे मैंने एक एफर्मेटिव सेंटेंस लिखा, पहला एग्जांपल देखो, मैंने लिखा आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। ओके, तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको अगर मैं क्या लिखूं, आई एम not without love, I am not without love for my country, I am not without love for my country। तो देखो ये एफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है और वो नेगेटिव सेंटेंस लिखा है। तो एफर्मेटिव से मैंने नेगेटिव बना दिया, लेकिन मीनिंग वही है कि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ और मैं अपने देश से प्यार के बिना नहीं हूँ, कहने का मतलब मैं देश से प्यार करता हूँ, तो ये नेगेटिव रूप में दे दिया। अगर किसी वाक्य को आप नेगेटिव फॉर्म में लिख रहे हो, ठीक है, एफर्मेटिव को नेगेटिव बना रहे हो, अब हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं नेगेटिव को एफर्मेटिव। मैंने लिख दिया nobody was absent, nobody was absent। ओके, और इससे हमने क्या किया, ये नेगेटिव सेंटेंस है और इसको हमने क्या है, एफर्मेटिव में चेंज करना है, इसको एफर्मेटिव में चेंज करना है। तो nobody का अपोजिट क्या कर देंगे, everybody was present। मतलब जितने उस क्लास के अंदर हैं, जितने उस ग्रुप के अंदर हैं, जितनी उस टीम के अंदर हैं, अगर उनमें से कोई भी एब्सेंट नहीं था, इसका मतलब हर व्यक्ति, everybody was present। तो ये सेंटेंस देखिए नेगेटिव है कि कोई भी अनुपस्थित नहीं था। ये एफर्मेटिव है, दोनों का अर्थ सेम है कि हर व्यक्ति उपस्थित था या कोई अनुपस्थित नहीं था। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम ही मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, एफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू एफर्मेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है हमारा है वो है इंटेरोगेटिव टू असर्टिव और असर्टिव टू इंटेरोगेटिव। मैंने असर्टिव क्यों लिखा है कि इंटेरोगेटिव से आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव से आप एफर्मेटिव भी बना सकते हैं। तो एफर्मेटिव को
और नेगेटिव को, दोनों को इंटेरोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने वाक्य लिखा, हु डजंट नो द प्राइम मिनिस्टर, हु डजंट नो द प्राइम मिनिस्टर। ये सेंटेंस देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हु डजंट नो द प्राइम मिनिस्टर। इसको अगर हम एफर्मेटिव में लिखना चाहें तो अपने ऐसे लिख सकते हैं, एवरीवन नोज द प्राइम मिनिस्टर, एवरीवन नोज द प्राइम मिनिस्टर। या फिर प्राइम मिनिस्टर इज नोन टू ऑल, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इज नोन टू ऑल। तो रूप बदल गया, अर्थ तो वही है। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, इंटेरोगेटिव को हमने क्या किया है, एफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया है। ये इंटेरोगेटिव है और इसको हमने क्या किया है, एफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया। तो ये होगी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एक सेंटेंस को दूसरे रूप में बदल देना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। उसके बाद अपने नेक्स्ट करते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यू कैन नेवर फॉरगेट योर चाइल्डहुड, यू कैन नेवर फॉरगेट योर चाइल्डहुड। देखा जाए तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, नेवर का यूज हो रहा है, यू कैन नेवर फॉरगेट योर चाइल्डहुड। इसको मैंने इंटेरोगेटिव बनाना है, लेकिन इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इस नेगेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव रूप देना चाहते हो, ऑप्शन ऐसा ढूंढना कि जिसमें अर्थ ना बदलता हो। 3 वाक्य ऐसे होंगे जिसके अंदर आपका अर्थ बदल रहा होगा, ठीक है, या फॉर्म और ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल रही होगी और साथ के साथ उसका अर्थ भी बदल रहा होगा। ठीक है, तो अगर इसको इंटेरोगेटिव बनाना चाहें तो कैन यू एवर forget your childhood, can you ever forget your childhood। ये इंटेरोगेटिव बन गया। मीनिंग दोनों का सेम आ रहा है कि हम अपने बचपन को नहीं बुला सकते, क्या हम अपने बचपन को बुला सकते हैं? तो ये दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, क्या है, इंटेरोगेटिव टू असर्टिव और असर्टिव टू इंटेरोगेटिव। ठीक है, एक में मैंने क्या किया, इंटेरोगेटिव से आपको असर्टिव बना के दिखा दिया, दूसरे में असर्टिव से मैंने आपको इंटेरोगेटिव बना के दिखा दिया। ठीक है, तो अपना क्या हो गया, एफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू एफर्मेटिव, दोनों तरीके से कर लेना, और इंटेरोगेटिव टू असर्टिव, असर्टिव टू इंटेरोगेटिव। अब नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा इसका जो टाइप है, तीसरा इसका टाइप है वो है एक्सक्लेमेटिव टू असर्टिव या असर्टिव टू एक्सक्लेमेटिव। विस्मयादिबोधक वाक्य को साधारण वाक्य में बदलना और साधारण वाक्य को विस्मयादिबोधक में, यानी कि सकारात्मक वाक्य को। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटिव टू एफर्मेटिव या असर्टिव बोल सकते हो आप। असर्टिव में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों आ जाते हैं। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को आप असर्टिव में बदल दो, जैसे कि हाउ अमेजिंग इज ही, हाउ अमेजिंग इज ही, हाउ अमेजिंग इज ही, कि वो कितना अद्भुत, हाउ अमेजिंग इज ही। इसको अगर हम, ये एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है, इसको हम साधारण वाक्य के रूप में, कहने का मतलब एक सकारात्मक वाक्य के रूप में लिखना चाहें, ठीक है, ही इज वेरी अमेजिंग, ही इज वेरी अमेजिंग, हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, ये तो है आपका एक्सक्लेमेटिव। मैंने एक्सक्लेमेटिव को किस में बदल दिया, एक्सक्लेमेटिव को किस में बदल दिया,
एफर्मेटिव में। अब देखिए एक्सक्लेमेटिव को किसमें बदल दिया, एफर्मेटिव में। अब देखिए आप कि मैंने लिखा एक एफर्मेटिव सेंटेंस, ही इज अ शेमलेस फेलो, ही इज अ शेमलेस फेलो, he is a shameless fellow। he is a shameless fellow। okay, he is a shameless fellow। इसको अगर हम एक्सक्लेमेटिव कि वो एक बेशर्म व्यक्ति है, ठीक है, तो इसको अगर एक्सक्लेमेटिव में लिखे, what a shameless fellow, what a shameless fellow is he, what a shameless fellow is he। अब देखिए मतलब दोनों का सेम है, लेकिन यहां पर ये एक्सक्लेमेटिव रूप में लिखा हुआ है और यहां पर एफर्मेटिव में लिखा हुआ है। यहां पर ये एफर्मेटिव है और इसको हमने कर दिया है एक्सक्लेमेटिव। तो ये 3 तरह के आपको मैंने चेंज बताए हैं, ठीक है। तो असर्टिव को नेगेटिव या नेगेटिव को असर्टिव में, फिर इंटेरोगेटिव को, फिर एक्सक्लेमेटिव को। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है वो है टू को सो दैट में बदलना और वेरी दैट में बदलना, ठीक है, ओके। या फिर पहले करते हैं हम सो दैट या वेरी दैट लिखा हो एक तरफ, और इन दोनों को किस में बदलना, टू में, टू ओके। तो सो दैट को वेरी दैट, सो दैट और वेरी दैट को टू में बदलना। जैसे कि टी इज सो हॉट दैट वी कांट ड्रिंक इट, टी इज सो हॉट दैट वी कांट ड्रिंक इट। अब देखिए इसमें सो और दैट का यूज हुआ है। अगर हम इसमें सो और दैट को हटाकर टू और टू लगा दें तो ट्रांसफॉर्म तो हो गया, सेंटेंस का रूप बदल गया, ठीक है। कैसे, टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। क्या करना है आपने, सबसे पहले ये सो लगा हुआ है, इस सो को हटाना और उसकी जगह TOO लगा देना है। फिर इस दैट को हटाना और इस दैट की जगह क्या लगा देना है, TO2, ठीक है। और उसके बाद कैन नॉट, डज नॉट, हैज नॉट, डिड नॉट, नॉट तक का वाक्य आपको हटाना है और लास्ट में दिया गया इट या दैट जो भी दिया है, ये तीनों चीज़ें हट जाएंगी। तो चेंज क्या होगा, सबसे पहले ये सो हटेगा और उसकी जगह TOO, उसके बाद दैट हटेगा, ठीक है। फिर नॉट तक का वाक्य हटाना है आपको, चाहे हैड नॉट दिया है, डिड नॉट दिया है, ठीक है। तो नॉट तक का, डू नॉट, डज नॉट, कुछ भी दिया है, नॉट तक का वाक्य आपको नहीं लिखना है, ये हट जाएगा। उसके बाद लास्ट में इट, दैट जो भी दिया है वो हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हम वर्ब लेके चलेंगे जो वर्ब दिया है। एक वेरी से, ठीक है। द क्वेश्चन इज very difficult. The question is very difficult. I can't solve it. अब देखो मैंने आपको क्या बताया है कि जैसे सो को हटाकर TOO लगाया है, तो वैसे क्या है, इस very को हटाकर भी TOO लगा सकते हैं। The question is too difficult to solve। उसके बाद, ठीक है, यहाँ दैट था, दैट, तो वेरी को हटाकर TOO और दैट को हटाकर TO2, और उसके बाद नॉट तक का वाक्य हट जाएगा और बाकी एज इट इज लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हम डिग्री से भी, देखो ये 4th टाइप है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन का 4th टाइप है। हम डिग्री से भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं,
ठीक है, हम डिग्री चेंज करके भी एक एक दो एग्जांपल सबके करवा रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं। हालांकि ये टू सो दैट ये सब आपको आते हैं, टू सो दैट, ठीक है, लगभग स्टूडेंट्स को ये छोटी क्लासेस में ही आने लग जाते हैं, लेकिन उनको कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन में आ गया तो ये तो कनेक्टर के रूप में किए हुए हैं, कंजक्शंस के रूप में किए हुए हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में भी इसका यूज़ होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव पैसिव का यूज़ हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्री का यूज़ हो जाता है, तो ट्रांसफॉर्म करते हुए सिंथेसिस का यूज़ हो जाता है। मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिससे हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं सेंटेंस की, तो वो सारी चीज़ें जो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं वो सारी बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट देखिए हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में हम डिग्री, किसी एडजेक्टिव की डिग्री को चेंज करके, डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव की डिग्री बदल कर भी हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम सेंटेंस बोलते हैं कि सुनीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, सुनीता इज the most beautiful girl in the class. सुनीता is the most beautiful girl in the class. तो इस सेंटेंस को अगर आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ये सुपरलेटिव डिग्री है। ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। और इसको पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है, या कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करोगे तो इसका सिर्फ रूप बदलेगा, मीनिंग नहीं बदलेगा। जैसे कि हम ये कहें, इसको सुनीता इज मोर ब्यूटीफुल देन all other girls in the class. In the class, Sunita is more beautiful than all other girls in the class. तो इसी सेंटेंस को हमने क्या है? कंपैरेटिव रूप दे दिया। इसी को हम क्या है? पॉजिटिव डिग्री के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम कहें no other girl in the class is as beautiful as सुनीता, ठीक है। तो इस सेंटेंस को इसमें बदला, इसको इसमें बदला, या फिर वापस ये जो कन्वर्जन होगा इस तरीके से हम चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ये डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी कि जितने भी हम डिग्री को, ठीक है, क्योंकि अगर हम टॉपिक करने बैठ जाएं, सारे का सारा टॉपिक करने बैठ जाएं, मैंने एक एग्जांपल दिया है कि सुपरलेटिव को कंपैरेटिव, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में बदला हो तो वो भी क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से डिग्री का चेंज। अगर वाक्य के अंदर एक्टिव टू पैसिव बना दिया गया है, लेकिन मीनिंग वही है, एक्टिव टू पैसिव बन जाता है, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन है। एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना, वो भी क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। तो नेक्स्ट देखिए, एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदलना। एक्टिव टू पैसिव, ओके। अब देखिए एक्टिव वाक्य है, जैसे ही लव्स हिज चिल्ड्रन, ओके। तो इसको
अगर नेगेटिव रूप देना चाहें तो नेगेटिव भी दे सकते हैं, अदरवाइज अगर ये लिखा जाए कि his children are loved by him, ठीक है, ये तो इसका सकारात्मक रूप हो गया। एज इट इज एक्टिव टू पैसिव बनाया है, हालांकि एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन ही है, इसका स्ट्रक्चर बदला है हमने लिखने का, ये भी एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन एक्टिव टू पैसिव प्लस एफर्मेटिव टू नेगेटिव में भी लिख सकते हैं हम। कैसे? जैसे कि हिज चिल्ड्रन आर नॉट hated by him। ओके, तो इस तरीके से हमने नेगेटिव भी बदल दिया और पैसिव में भी लिख दिया, तो ये भी एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ और रूप। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन सिंथेसिस में भी हो सकता है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। तो इसके लिए देखो, अगर आपको डिटेल में सिंपल टू कंपाउंड, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कंपाउंड, इसको चेंज करना सीखना है, तो उसके लिए मैं एक और टॉपिक सिंथेसिस का अलग से करवाऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में बता रहा हूँ कि किस तरीके से सिंपल से कंपाउंड और कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ये अगर आपस में बदलते हैं तो वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके लिए आपको सिंथेसिस का टॉपिक कंप्लीट करना पड़ेगा और मैं अलग से सिंथेसिस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल एक बार आप समझ लीजिए कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, यानी कि अगर आप सिंपल सेंटेंस टू, ठीक है, सिंपल सेंटेंस को अगर आप कंपाउंड सेंटेंस में बदल देते हैं, सिंपल सेंटेंस को अगर आप कंपाउंड में बदलते हैं या फिर कंपाउंड सेंटेंस को आप सिंपल में बदलते हैं, तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, सिंपल को कंपाउंड में कैसे बदलना है और कंपाउंड को सिंपल में कैसे बदलना है, इसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं जो कि मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए याद रखिए कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ करके वाक्य बना दिया जाता है, वाक्य को चेंज कर लिया जाता है, तो वो कंपाउंड हो जाता है। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट कंजक्शन आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एंड, बोथ एंड, ये सारे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इससे अगर जोड़कर वाक्य बना दिया जाए तो वो कंपाउंड सेंटेंस है। लेकिन विच, whom, who, whose, that, WH वर्ड्स जो हैं, ठीक है, और समय सूचक शब्द हैं जैसे when हो गया, ठीक है, तो इनसे वाक्य जोड़कर बना दिया जाए, एक मेन क्लॉज होता है, एक उस पर डिपेंडेंट क्लॉज होता है, तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो इसके लिए सिंथेसिस करेंगे, सिंथेसिस में डिटेल से करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप समझिए कि सिंपल से कंपाउंड कैसे बनाना है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये लिखा बिसाइड्स, पहला एग्जांपल देखिए, ये सिंपल सेंटेंस लिख रहा हूँ, ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है आपका, सिंपल सेंटेंस लिखा मैंने, बिसाइड टेकिंग एक्सरसाइज ही फॉलोज a strict diet, वेट लॉस करने के लिए बिसाइड टेकिंग एक्सरसाइज ही फॉलोज स्ट्रिक्ट डाइट, मतलब एक्सरसाइज तो करता ही है, इसके साथ साथ वो क्या करता है, स्ट्रिक्ट डाइट भी करता है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, और इसको अगर अपने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है कंपाउंड। ठीक है, तो हम कहें he not only takes exercise but also follows a strict diet, तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये सिंपल है, इसको मैंने कंपाउंड बना दिया। ठीक है, सिंपल को अगर हमने कंपाउंड में बना दिया तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, उसका क्या है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर चेंज हुआ, मीनिंग वही है। ठीक है,
अब देखिए हम कंपाउंड को सिंपल में चेंज करेंगे, ठीक है। ही इज पुअर बट ही इज नॉट माइसर, ठीक है। ये बट से जुड़ा हुआ है और बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। दूसरा वाक्य देखिए, ये कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, तो कंपाउंड सेंटेंस है। इसको अगर आप सिंपल में चेंज करना चाहें, ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर he is not miser, in spite of being poor he is not miser, कि वो गरीब है लेकिन वो कंजूस नहीं है। तो अगर इस वाक्य को हम ऐसे बोलें कि गरीब होने के बावजूद भी वो कंजूस नहीं है, तो मीनिंग तो दोनों का सेम ही है ना, मतलब इसका रूप बदला है, सिर्फ ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जब भी आप सिंपल को कंपाउंड और कंपाउंड को सिंपल में चेंज करेंगे तब भी क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये था सिंपल टू कंपाउंड और कंपाउंड टू सिंपल। स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट हम करेंगे कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। ऐसा सेंटेंस जिसमें सो दैट, विच, हुज, हुम, तो वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनसे जो वाक्य जुड़े होते हैं। तो देखिए एक सिंपल सा वाक्य लिखा, ठीक है, सिंपल सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, वो सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है। तो जैसे कि वी टेक फूड टू लिव, वी टेक फूड टू लिव, ये पहला वाक्य अपना सिंपल। इसको हमने क्या करना है? कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। इस वाक्य को हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करना चाहते हैं। अगर इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो वी टेक फूड सो दैट वी मे लिव। सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ दिया, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ दिया, तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। सिंपल सेंटेंस को मैंने कॉम्प्लेक्स बना के लिख दिया, ठीक है। वी टेक फूड टू लिव, ठीक है। तो क्या है इसमें? एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट है। इसमें क्या है? ठीक है, वी टेक फूड, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सो दैट वी मे लिव, तो एक से ज्यादा हो गए, तो दो सेंटेंस को सो दैट से जोड़ा जा रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स को भी सिंपल बनाना बता देता हूं। कॉम्प्लेक्स, द जज declared that he is a murderer, तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि ये दैट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। द जज डिक्लेयर दैट ही इज अ मर्डरर, तो दो सेंटेंस क्या है? जुड़े हुए हैं दैट से, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसको सिंपल सेंटेंस के रूप में लिखना है, एक ही और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बना के, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द जज डिक्लेयर्ड हिम अ मर्डरर, द जज डिक्लेयर्ड हिम अ मर्डरर, तो ये सेंटेंस हो गया आपका सिंपल। तो इस तरीके से क्या है, सिंपल से हमने कॉम्प्लेक्स बना दिया और कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना दिया, तो ये आपका सेकेंड टाइप हो गया। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। कंपाउंड, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, he saw a tiger and
he ran away, he saw a tiger and he ran away। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये है कंपाउंड सेंटेंस। सिंथेसिस करवाऊंगा, उसमें सारे आपको कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बताऊंगा कि इन कंजक्शन से अगर कोई वाक्य जुड़ा हुआ है तो वो कंपाउंड है, जैसे एंड, ठीक है, बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनसे, बट से, ठीक है, येट से, इनसे जो जुड़े होते हैं वो क्या है? कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। अब इसको क्या है? कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। he ran away when he saw a tiger, ठीक है। तो ये क्या है? हमने कॉम्प्लेक्स रूप दे दिया, WH वर्ड से when से जोड़ दिया, तो ये इसका कॉम्प्लेक्स रूप हो गया। तो इस तरीके से क्या है, हमने क्या है, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में बदल दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में, अब कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में, ठीक है। ये फर्स्ट सेंटेंस है हमारा। सेकंड देखिए, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में, देखिए, आई कैन प्रूव दैट ही इज गिल्टी, मैं ये साबित कर सकता हूं कि वो अपराधी है, दोषी है, ठीक है। दैट से जुड़ा हुआ है तो कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियस सी बात है। और इसको अगर आप कंपाउंड में चेंज करना चाहते हैं तो ही इज गिल्टी एंड आई कैन प्रूव इट, ठीक है। आई कैन प्रूव दैट ही इज गिल्टी एंड आई कैन प्रूव इट। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड हो गया। तो जो मैंने आपको पहले करवाए हैं, ठीक है, सिंथेसिस से पहले जितने भी टाइप आपको करवाए हैं, तो बेसिकली आपको वो याद रखने हैं। और अगर आपको कहीं पर ऐसा लग रहा है कि सिंथेसिस हो रहा है सेंटेंस के अंदर, वो भी एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। इसके लिए सिंथेसिस का टॉपिक अलग से करेंगे, पूरा डिटेल में करेंगे ताकि आपको सिंथेसिस समझ आए, उसके बाद ये भी समझ आ जाएंगे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में। तो आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नई टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।